अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा होने वाला है, तो आपने व्लॉग को बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने लास्ट तक व्लॉग को देखना और देखो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ को शेयर करूँगी। रेसिपी मैं किस सिलसिले में बना रही हूँ? रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ कुंडों के न्याज़ के सिलसिले में, और कुंडों की न्याज़ होती है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पे। और चलें, अब सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं चनों को भिगो दूँ ताकि ये भीग जाएँ और फिर बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। तो ये जी, ये मैं न्याज़ का सौदा निकालने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो भी मैं कर लूँ आपके साथ शेयर। और मैंने ये वीडियो इतनी मेहनत से आपके लिए बनाई है, तो आपने सारी वीडियो को देखना है और देखो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो जाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर जी, ये सूजी के पैकेट थे और अब ये मैं निकालने लगी हूँ मैदा। और मैदे के मैं 3 पैकेट लेकर आई थी, और ये तकरीबन 1.5 किलो था। कुछ मैदा मेरे घर भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो भी ऐड कर लेंगे, वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया था। और साथ ही ये चीनी के पैकेट थे। और ये क्लिनिक्स का स्टोर है हमारे घर के करीब ही। और आप यकीन करें कि उधर से इतना अच्छा सौदा मिल जाता है ना, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे। और साथ ही मैं ये लेकर आई थी मट्टी की कढ़ाई। तो मैंने कहा चलें, इसकी भी मैं वीडियो करूं आपके साथ शेयर। और ये कढ़ाई मैंने मार्केट में देखी थी, तो आप यकीन करें इतनी मुझे खूबसूरत लगी कि मैंने कहा चलिए इसको ख़रीद ही लूँ। और वैसे भी आजकल एक को छोड़ो दूसरा बीमार है, तो मेरे ख़्याल में तो अब ना घरों में मिट्टी के बर्तन ही शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अब तो हर स्टाइल में मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी की देचकियाँ हैं, हांडियाँ हैं। और अब ये मैंने जब कढ़ाई देखी ना, तो आप यकीन करें मुझे इतना सुकून हुआ ना कि आराम सुकून से इसमें जितनी मर्ज़ी, तकरीबन 2 से 3 किलो हम इसमें सालन भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। और इसका ढक्कन देखिए कितना खूबसूरत है। और अब मैं ना इसको पकड़ूँगी और फिर इसको मैं पहले धो लूँगी, यानी कि इसके में पानी डालकर थोड़ी देर के लिए रखूँगी। जब मिट्टी का नया बर्तन यूज़ करें तो उसको पहले पानी में डिप करना चाहिए। और ढक्कन में मैंने पानी डालकर इसको भिगो दिया है, और कढ़ाई को ऐसे ही धोकर ना अब मैं निकाल लूँगी और इसको रख दूँगी एक साइड पे। और फिर इंशाल्लाह इसमें आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करूँगी, मगर वो आज नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। और इधर जी, आ जाते हैं हम अपनी पहली रेसिपी की तरफ, जो हमें न्याज के लिए यानी कि पूरियों के लिए चने बनाने हैं। और इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी हैं, तेज़पत्ता डालूँगी। और इसमें मैंने दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ऐड की, और साथ में ज़ीरा ऐड कर दूँगी, साथ ही काली मिर्चों को ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी और थोड़ा-सा नमक, और पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और इधर जी, इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही मैंने चनों को भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। और अब मैं ये 3 अदद मेरे पास आलू थे, इनको मुझे बारीक-बारीक क्यूब्स शक्ल में कट करना था, क्योंकि अक्सर हम जब मार्केट से हलवा पूरी लाते हैं, तो जो चने उसके साथ मिलते हैं उसमें छोटे-छोटे आलू के क्यूब्स भी होते हैं। तो मुझे बिल्कुल इनको मार्केट स्टाइल बनाना है, क्योंकि जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं, तो हम कितने ट्रिक्स लगा-लगा कर खाने पकाते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के नाम की कोई नियाज़ देते हैं, तो हमें चाहिए उसको भी ऐसे ही सजा कर बनाएँ। और बस छोटे-छोटे क्यूब्स में ही इन्हें कट करना है, ताकि ये जल्दी-जल्दी गल जाएँ। और इधर जी देखें, वो मसाला भी मैंने गला कर इसको ठंडा करके ब्लेंडर जग में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। और अब मैंने ऑयल में पहले ज़ीरा डाला था साबुत, उसको थोड़ा-सा भुना है, और फिर साथ ही जो मसाला बनाया था उसको मैंने ऐड कर दिया। और इसका कलर देखें, ये दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और बादियान का फूल, लौंग डाले थे, तो उस वजह से ऐसा कलर लग रहा है। और आप यकीन करें कि ये कितने ही मज़े के चने बने थे कि जिसने खाए थे उसने ही तारीफ़ की थी। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, और भूनने के बाद फिर इसमें हम स्पाइसेस को कर देंगे ऐड। इसमें मैंने सुरखुती लाल मिर्च ऐड की है, और हल्दी मैंने ऐड की, और नमक कर दिया था थोड़ा-सा और ऐड। और अब ये जो मैंने क्यूब्स में कट किए हुए आलू थे, ये डाल देंगे। और इन आलूओं को डालने के बाद ना इनको भूनना है हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर ये मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा और आलू भी भुन जाएँगे। आलूओं को गलाने की हमें कोई टेंशन नहीं है, कि जब हम चने डालेंगे फिर आलू भी साथ ही गल जाएँगे। और अब जी, मैंने किलो वो चने बॉयल किए थे, तो आधे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और आधे चनों का मैंने ब्लेंडर जग में पेस्ट बनाया है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और अब ये देखिए, चने डाल दिए, पहले इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ। और फिर जो ब्लेंडर जग में मैंने चनों का पेस्ट बनाया ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और आप भी जब भी चनों वाला सालन बना रहे हो, ऐसा ही किया करें
अगर आप किलो चने बना रहे हैं ना तो पाव चने को ना ब्लेंडर जैक में डालकर ब्लेंड कर लिया करें पानी डालकर। और अब मैं इसको ऐसे ही डालने लगी थी, मगर ये इतना सख्त पेस्ट था वो डाला ही नहीं, कि फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम ये सारा डाल देंगे। और आप यकीन करें कि इससे चनों की ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे चने लग रहे थे। और चने डालने के बाद ही मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और इसकी अब ग्रेवी आप चेक करें चने ब्लेंड करके डालने से। और इसको अब थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। और ये मैं रात में बना रही हूँ और मॉर्निंग में मुझे बनानी है पूरी और साथ हलवा। तो ये चने, और मुझे आगे एक और चीज़ भी बनानी है, वो कौन सी बनानी है आगे जाके मैं आपसे करती हूँ शेयर, बस आपने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और अब मैं इसको थोड़ा-सा हिलाऊँगी और हिलाने के बाद इसको छोड़ देंगे ये, क्योंकि बिल्कुल पक चुके हैं। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। और इधर देखें जी, चनों को बनाते हुए मुझे तकरीबन 9 से 10 बज चुके थे और इधर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, मैंने उनको खाना दे दिया था। और आज खाने में मैंने बनाए थे आलू गोभी और चावल, क्योंकि न्याज के साथ साथ घर का खाना भी तो बनाना ज़रूरी था। बच्चों और हस्बैंड को क्या देना था, ज़ाहिर है उन्होंने तो खाना खाना ही था। तो साथ साथ मैंने वो बनाया है, मगर उसकी वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, तो मैं फिर आलू गोभी की वीडियो नहीं बना सकी। और इधर हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है फिरनी, और ये भी न्याज के लिए बनानी है। तो इधर दूध जमा हुआ था, तो ये नहीं निकल रहा था, फिर मैंने वो दूध वाले बर्तन को थोड़ा सा चूल्हे पे रखा, वो जैसे ही उसको थोड़ा सी हीट मिलेगी ना, वो पिघल जाएगा। और ये साथ जो ऑल पर मैंने मंगवाए थे, इन दोनों को मिक्स करके मुझे फिरनी बनानी थी, तो इसको खोल कर मैंने कहा चले पहले डालती हूँ। और इधर देखिए दूसरा जो दूध फ्रीज़ हुआ था वो भी निकल चुका था, उसको मैंने देची में कर दिया है ट्रांसफ़र। और इधर साथ मैंने छोटी इलायचियाँ भी ऐड कर दी, और मैं छोटी इलायचियाँ साबुत ही डालती हूँ, मैं पाउडर वगैरह नहीं बनाकर डालती, क्योंकि टेस्ट इनका ऐसे भी आ ही जाता है। और इधर देखिए दूध को बॉयल आ चुका है, और ये ना मैंने तकरीबन दूध मेरे पास 3 किलो था और 1.5 कप के बराबर मैंने चावल लिए लिए थे, उनको पहले से मैंने भिगो कर रखा हुआ था। और अब मैंने दूध डालकर इसको ब्लेंडर जग में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और दूध को जैसे ही बॉयल आएगा ना, ये चावलों वाला मिक्सर में पकड़ूंगी और दूध में डाल दूंगी। और आप यकीन करें कि फिरनी इतनी जल्दी फटाफट बन जाती है, और मेरे ख़्याल में खीर से कम मेहनत लगती है, और घर वालों को पसंद भी इतनी आती है। और अब मैंने दूध को उबाल आ चुका था और मैंने इसमें डाल दिया। और अब बस क्या करना है, इसको बस हमें चम्मच चलाते रहना जब तक ये अच्छे तरीके से थिक नहीं हो जाती। तो उसके लिए फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे, ताकि आराम से चावलों की भी स्मेल ख़त्म हो जाए और दूध भी नहीं जले। और इधर जी गैस भी जा चुकी थी, तो मैंने उसको सिलेंडर वाले चूल्हे पे रख दिया। और ये जो मैं चीनी का पैकेट आपसे मैंने पहले शेयर किया था, इसमें से चीनी को निकालना था, और अपने निकाल कर ना प्लेट में डाल दूँगी, जितनी ना मुझे फिरनी में डालने में, कोई इतनी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें चीनी नहीं डालूँगी, बस ये डालूँगी अंदाज़े से, और अगर फिर कम लगेगी तो फिर और डाल लेंगे। और ये तकरीबन मैंने 2 कप भरकर चीनी इसमें डाली थी, और यही काफ़ी रही थी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डालें, अगर कम खाते हैं तो फिर जितनी मैंने आपको बताई है उतनी काफ़ी होगी। और ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है मेरी फिरनी, और कुछ मैं चम्मच छोड़ दिया तो चावल लग गए थे चम्मच के ऊपर। और इधर देखिए फिरनी हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है, जैसे बबल आने लग जाए ना, खीर में आई या फिरनी में आए, तो आप समझ जाएँ कि हमारी फिरनी या खीर रेडी होने वाली है तकरीबन 5 मिनट तक। और अब बस उसको मैं थोड़ा-सा और थिक करूँगी, फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और देखा आपने, बिल्कुल 3 से 4 मिनट में हमारी फिरनी ज़बरदस्त सी बनकर हो चुकी है रेडी। और इधर जी फिरनी हमारी हो चुकी थी थोड़ी-सी ठंडी, और अब ये मैंने कूंडा पकड़ा है, क्योंकि ये कूंडों की नियाज़ है, तो फिर मैं जो बनाऊँगी मैं कूंडे में ही डाल कर रखूँगी। और अब ये देखिए काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको कूंडे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और माशाल्लाह से ये सारी फिरनी इसमें पूरी आ गई थी, और इसको फिर मैं छोड़ दूँगी थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। और इधर देखिए जी, सारे बैठकर खा रहे हैं किन्नों, तो फिर मैं कूंडे में डालकर ना फिरनी आ गई थी, मैंने कहा चलिए थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर उसको मैं जाकर करूँगी गार्निश। और मुझे वैसे भी बादाम और पिस्ता कट करना था, तो फिर मैं भी अंदर आके कमरे में बैठ गई थी, और इधर हस्बैंड खा रहे हैं किन्नों और बच्चे भी खा रहे थे किन्नों, फिर मैं भी उनके पास आकर बैठ गई। और वैसे भी घरों में रात के टाइम ज़रूर एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, और इकट्ठे बैठकर सारे दिन की डिस्कस करनी चाहिए। और इधर देखिए जी, मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में, और अब मुझे करनी है फिरनी को गार्निश। और पिस्ते भी मैंने कट कर लिए हैं बारीक बारीक,
क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह नियाज़ को जितना अच्छे तरीके से डेकोरेट करें या जितनी मेहनत से पकाएं मुझे उतनी ही तसल्ली होती है। और अब जल्दी जल्दी मैं सारे को गार्निश कर लूँगी। और पिस्ते से गार्निश करने के बाद फिर हम इसको बादामों से भी गार्निश करेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और इतनी खूबसूरत तरीके से मैंने इसकी गार्निश की थी ना कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी तारीफ़ करने पे और लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इधर देखें मैंने बादाम से भी कर ली है फिरनी के कुंडे को डेकोरेट, और देखें ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको मैं ऐसे ही इधर छोड़ दूँगी कवर करके। और तकरीबन इधर रात के 12 से 1 बज रहे हैं, और अब मैं किचन की भी लाइट को ऑफ़ करूँगी और इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। और इधर जी देखें ये फजर का टाइम है, और सबसे पहले उठकर मैं नमाज़ अदा की, और नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि अब रह गया था पूड़ियाँ और हलवा बनाने वाला, तो वो भी जल्दी जल्दी बनाना है ताकि ये न्याज सुबह सुबह ही तकसीम करना होती है। तो अब ये पैकेट्स जो मैंने आपसे कल किए थे शेयर, अब जल्दी जल्दी मैं इनको खोलूँगी और पूड़ियों के लिए मैं आटा गूँध लूँगी। और अक्सर लोगों के ज़हन में यही बात होती है कि ओहो जब हम घर में पूड़ियाँ बनाएंगे तो हलवाई वाली तो पूड़ियाँ हमसे बनेंगी नहीं। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हलवाई वाली ही हवाई वाली मैं आपसे कह रही हूँ, हलवाई वाली ही पूड़ियाँ हम घर में बासानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता होना चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए घर में काम करने की। तो अब ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो मैदा है, और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल किया, और 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत ज़ीरा ऐड किया है। पूड़ियों में खाली ज़ीरा जब साबुत हम ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें कोई हमने ऑयल नहीं डालना, कोई हमने घी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस सिंपली टैप वाटर से अब इसको गूँध लेना है। और डो इसकी बस हमें थोड़ी-सी नरम रखनी है। बस डो बनाते हुए आपने ये ख़्याल रखना, और बिल्कुल हलवाई जैसी ही हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हुई थी। अब जल्दी-जल्दी मैं इसका सॉफ्ट सा आटा गूँध लूँगी। और इधर जी देखिए आटा मैंने गूँध कर रख लिया था, और अब मुझे बनाने हैं इसके छोटे-छोटे पेड़े। और पेड़े बिल्कुल पूड़ी के छोटे-छोटे ही बनते हैं, और पेड़े करने से पहले ना मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं जल्दी-जल्दी बनाती जाऊँगी पेड़े, क्योंकि पूड़ियों के पेड़े पूड़ियाँ निकालने से हमें तकरीबन 1 घंटा पहले बनाकर रखने होंगे, फिर ही ये अच्छे तरीके से ठहरते हैं और पूड़ियाँ हमारी ज़बरदस्त बनती हैं। और पूड़ियों के पेड़े करने पे भी ना इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना, क्योंकि ये छोटे-छोटे पेड़े इसके बनाने होते हैं। अगर बड़े-बड़े बनाने हो तो जल्दी-जल्दी काम हो जाए। बट ये छोटे-छोटे बनाने थे तो बस जल्दी-जल्दी मैंने सारे बेल कर रख लिए एक दफ़ा ही। और जब तक ये ठहरेंगे तब तक मैं बना लूँगी हलवा। और सूजी इधर मेरे पास किलो के बराबर थी, और मैंने इसमें 3 पाव के करीब घी डाला है। और हलवा मैं जब भी बनाती हूँ मैं ऑयल में नहीं बनाती, घी में बनाती हूँ, क्योंकि घी में हलवा बहुत मज़े का बनता है। और इधर देखें जी सूजी को भूनना है तब तक जब तक इसमें से अच्छे तरीके से स्मेल नहीं आने लग जाती, यानी कि स्मेल वैसी कि दिल खुश हो जाए। और अब इसमें मैंने छोटी इलायचियाँ डाल दी, और इसमें भी मैंने साबुत ही डाली। और जैसे ही सूजी का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी को। और पानी ये इधर मैंने डाल दिया है, और साथ ही पानी के डालते ही इसमें चीनी को भी शामिल कर दूँगी। और तकरीबन किलो के बराबर मेरे पास सूजी है, और 3 बड़े कप मैंने इसमें चीनी के शामिल किए थे, और साथ ही मैंने हल्का सा येलो फूड शामिल कर दिया था, और 1 पिंच मैंने इसमें नमक का भी शामिल किया। और इधर हलवा हमारा हो चुका है डन। और अब हलवे को भी मैं कूंडे में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये शेयर किया कि कूंडों की नियाज़ है तो कूंडे में ही हम डाल कर रखेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक आप चेक करें कि ये कितना मज़ेदार लग रहा है। और गर्मा-गर्म हलवा और साथ पूरियाँ हो जाए तो क्या कमाल का ही टेस्ट लगता है। और आप यकीन करें कि ये तकरीबन आधी रात जाग के मैंने ये सारी न्याज़ बनाई थी, तो फिर भी ये 2 चीज़ें मेरी रह गई थी जिनको मैंने सुबह-सुबह 9 बजे तक रेडी कर लिया था। और अब मैं इसकी गार्निश कर लूँगी कोकोनट से, और कोकोनट मैंने बारीक-बारीक कट कर ली थी, कद्दूकश नहीं की थी। और अब जी इधर मैं और मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं पूड़ियाँ, क्योंकि मैं पूड़ियों को बेल-बेल के डालती जा रही हूँ कढ़ाई में, और मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। और कढ़ाई क्योंकि हमारी छोटी थी, फिर एक-एक पूड़ी करके निकाली थी मैंने, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और इधर माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा पूड़ियाँ बना ली हैं, और अब बस थोड़ी-सी रह गई। जैसे ही पूड़ियाँ बनेंगी, फिर न्याज़ को मैं रख दूँगी दस्तरखान पे। और माशाल्लाह से न्याज़ बहुत अच्छी बनी थी, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि सबको तक़सीम भी अच्छे तरीके से हो गई थी। और ये देखिए क्या कमाल की पूरी बनी है। और अब ऐसे ही सारी पूरियाँ निकाल कर मैं रख लूँगी। और इधर देखिए जी पूरियाँ भी हमारी निकल चुकी हैं। अब इसको भी पकड़ेंगे और कुंडे में कर देंगे सेट, और उसको सेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड। और
पूड़ियाँ काफ़ी गरम-गरम थी, तो बस आराम-आराम से वो पकड़ कर डाल रहे थे और अब ये सारी रख देंगे। जितनी कुंडे में आएँगी उतनी रख लेंगे और जो बाकी बचेंगी ना उसको ट्रे में सेट कर लेंगे। और फिर सारी न्याज़ अब हमारी हो चुकी है डन और इसको मैं रखूँगी दस्तरखान पे और दस्तरखान मैं जब भी ये न्याज़ का बिछाती हूँ तो सब्ज़ कलर का बिछाती हूँ। और अभी दस्तरखान बिछाने वाला था तो ये मेरे हस्बैंड ने पकड़ा और बाहर रख दी हैं टेबल पे। और इधर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है और मेरा बेटा भी स्कूल जाने के लिए हो चुका था रेडी। तो मैंने कहा चले ना आप पहले न्याज़ घरों में आप दे आओ और फिर आप आकर चले जाना स्कूल। तो अब वो रख रहा है दस्तरखान पे सारी न्याज़ को। जो चीज़ें बाहर टेबल पे पड़ी थी वो उसने रख दी और जो किचन में है, किचन में आप मेरा बाहर देखे कि न्याज़ बनाते हुए जो बर्तन बिखरे पड़े हैं। चले न्याज़ से फारिग होकर फिर इंशाल्लाह खाला जी भी आ गए हैं, कुछ वो करेंगी कुछ मैं खुद उनके साथ काम कर लूँगी। और इधर जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से न्याज़ रखी हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अब फिर बैठ के सब ने इधर दुआ की और दुआ करने के बाद फिर मैंने की न्याज़ तकसीम। और अब जी इधर दस्तरखान पे भी बैठे-बैठे मैंने अपने बेटे से बोला था कि आप मुझे बर्तन पकड़ाओ, तो मैं सबको हिस्से डालती जाती हूँ और आप सबके घरों में देते जाओ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से सबके घरों में न्याज़ बड़े अच्छे तरीके से पूरी आ गई थी। हालाँकि जब मैंने न्याज़ बनाई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कम-कम है, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबके घरों में न्याज़ पूरी आ गई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे कूंडों की न्याज़ की सारी रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप सब ने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे इस न्याज़ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और इसके सदक़े में हम सब की मुश्किलात को हल करे और सबके रिज़्क में इज़ाफ़ा फरमाए, सबके घरों में सुकून इत्मीनान पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।